अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीक का आगाज, पहला दिन मंडे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर्दी थोड़ी सी कम महसूस हो रही है मुझे, बाकी सबको तो मेरे दफ्तर में उतनी ही महसूस हो रही, तो जरा अच्छा लग रहा है कि एक नया वीक, जरा ठंड कम है और जरा लग रहा है कि शायद मौसम और अच्छा होने वाला है, धूप जरा निकलने वाली, जरा एनर्जी आने वाली है। तो आप लोग भी अपनी एनर्जी बरकरार रखें क्योंकि पूरा वीक आपके आगे जनाब मौजूद है और आज के दिन खासकर हम आपको एनर्जी दें, इसलिए हमने पूरा बंदोबस्त कर रखा है कि आपको एंटरटेन कैसे करना है। तो इससे पहले एंटरटेनमेंट की बात हो, मैं सबसे पहले इससे पहले कि अपना टॉपिक भी अनाउंस करूं, मैं दावत दूंगी हमारी बड़ी प्यारी दोस्त सामिया खान को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और हम कभी भी जो है वो फासला बरकरार नहीं रख सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहिरा नहीं कर सकते, क्या करें। हालांकि दिल करता है वो चीखियां आती हैं कि जरा जोर से जरा वैसे वाला वो मिला जाए, लेकिन जो अल्लाह अपनी ईमान में रखे तो सख्त तरीन हालात में भी हम लोग टीवी नहीं छोड़ सके। हाँ, जब दुनिया घरों में बैठ गई थी, आइसोलेटेड हो गई थी, हम तब भी यहाँ पर मास्क पहन के शो कर रहे थे। आपको सैल्यूट है कि आपने एक दिन भी नहीं छोड़ा। तो आज आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं भी वेट कर रही हूँ। अनाउंस नहीं किया, हम भी 5 बहनें हैं, तो मैंने तो जो एक ग्रुप बनाया हुआ है ना व्हाट्सएप का, तो मैंने उसका नाम ही हम 5 रखा, माशाल्लाह। तो जो है, लेकिन मेरी बहनों में ज्यादातर, खैर एक मेरे अलावा एक पीएचडी स्कॉलर बन गई, छोटी है सबसे वो, बाकी जो है वो तो घरेलू खवातीन है, लेकिन इन 5 बहनों को जो आप आज की मेहमान बुला रही हैं, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, 5 स्टार मेहमान होंगी, मैं आगे चल के बताऊंगी ये कौन है, आप इनको देखते हैं और जानते भी हैं। बड़ा प्यारा रिश्ता है ये, बड़ा खूबसूरत बॉन्ड है। कहती हूँ कि बहनें बैंक होती हैं, नफा नुकसान उनके अंदर आप जमा कराते जाएं, ये आपका बैंक होती है। इससे प्यारा रिश्ता मुझे माँ बाप के अलावा ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है जो अल्लाह पाक की क्रिएशंस है ना, इसमें सबसे प्यारा। वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, वो बातें हमें बुरी लगती हैं अभी कि बच्ची है या बच्चा है, वो अक्सर जोड़ी बनाने के लिए मेरी जोड़ी बनाओ भाई, जोड़ी बनाओ। तो मेरे ख्याल से वो बड़े दूरंदेश होते हैं। मेरी फ्रेंड है, तो उसके बेटा बेटी जब हो गए ना, तो उसने 3rd बेबी के लिए दुआएं मांगी कि मेरी बहन की जोड़ी बन जाए। उसने बेटे की जोड़ी को रलाने की कोशिश नहीं की, उसने कहा कि एक बेटी मुझे अल्लाह दे दे ताकि मेरी बेटी की एक दोस्त बन जाए, और अल्लाह ने उसको वाकई एक तीसरी बेटी दी, और बेटा अकेला है लेकिन वो बहनें 2 हैं। तो आप सोचें कि कितनी इतना प्यारा रिश्ता है, किसी और आपको दोस्त की वाकई जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी हम बेचारे, हम 2 ही बहनें, और मैं हमेशा आ गई यार क्यों अम्मा अब्बा आप लोगों ने क्यों सितम ढाया, कोई 10-15 बहन भाई होते तो जरा मजा आता, कुंबा बड़ा होता, लेकिन 2 बहनें और इतना बॉन्ड आपस में, इतनी मोहब्बत आपस में। मैं सुबह ही उससे बात कर रही थी और आपको पता है वो बड़ी दूर है मेरे से, शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहां से कम्युनिकेशन कायम करना भी एक टाइम का इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो सुबह मुझे फोन पे ना कहती कि तुम तो मुझे कभी समझ नहीं सकी। अच्छा, मैं अब सुन रही हूँ बात, कहती कैसी बहन हो तुम, तो कभी मेरे से मतलब कि तुमने कभी अंडरस्टैंड नहीं किया कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं किस मूड में बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं सुनने जाऊंगी, अब ये थोड़ी सी पागल हो गई है, तो चलो सुन लो इसको। सुनना, तो मैं सुनते कि फिर उसने रियलाइज किया कि अभी तो मेरी बात सुनती जा रही है, तो बाद में खुद ही फिर अपना दुख सुख करना शुरू हो गई ना कि नहीं तो मेरी बड़ी अच्छी बहन हुई। मैंने कहा पहले क्या हुआ था। तो ये रिश्ते की खूबसूरती है कि आप लोग जहां इतना लड़ झगड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को हर तरह की बात कह रहे होते हैं, फोन बंद हो जाता है, मतलब बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद मोहब्बत भी उतनी रहती है। कोई चीज चाहिए होती है, बहनों का वो रिश्ता है, पूछे वगैरह अपनी वार्डरोब ओपन करते हैं, कुछ भी आप निकाला, वही बहन आपको बाद में मार भी रही होती है, खबरदार तुमने मेरी ये कोई चीज यूज की। आपको किसी आउटसाइडर की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी हमजोली की, किसी दोस्त की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बहनें आपके पास है, इट्स अ ब्लेसिंग। कभी आपका बुरा नहीं सोच सकती, कभी आपका बुरा नहीं चाह सकती, जितनी मर्जी ऊपर से करवाहट हो, अंदर से जो बड़ी बहन खासकर होती है उसके अंदर अल्लाह मियां ने ये सामने जो एक ममता भी रखी होती है कि बड़ी माँ का उसको जो है वो माँ भी बच जाती है जरूरत आने पे। नहीं तो आपको पता है जो मेरी बहनें हैं, जो है जब मदर्स डे आता है, माँ के साथ मुझे 4 विश करती हैं। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। और जब मदर्स डे आता है तो मुझे सब छोटी बहनें जो मुझे मदर डे पे विश करती है, क्योंकि उनको सचमुच मैंने माँ की तरह जी आपकी वार्डरोब अब हम क्या, आप तो पूरे मतलब पाकिस्तान ने देख ली और सबने देख ली, जो पाकिस्तान से बाहर है उन्होंने भी देख ली, नहीं पाकिस्तान पे जो हमने डिस्प्ले किया, इतने जबरदस्त बैग, प्रोमो दिखाया, सब कुछ। तो कभी ऐसा होता है कि छोटी बहनें हैं आपकी
तो आगे के सामने जरा बैग चाहिए, कोट चाहिए, तो ये चाहिए, वो चाहिए, और आपने कहा खबरदार ये बहुत महंगा है, इस पे आंच नहीं आनी चाहिए। मुझे एक होता है कि मेरी चीज को ना जहां से उठाओ वहां रख दो, वापस रख दो और जरा केयर से इस्तेमाल कर ले। मुझे बाकी और कुछ नहीं है, उनको पूरे राइट्स हैं, वो आती हैं, वो अपनी मर्जी से, उनको पता है चीजें खोल सकती हैं, उनके पास जहाँ पे कोई नहीं, जहाँ तक एक्सेस, उनकी एक्सेस वहां तक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ऐसे रखे। अभी तक हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके लिए यकीन करो वो चारों मुझे क्रेडिट देती हैं कि ये हमारी, मुझे पिंकी बाजी कहा जाता है कि पिंकी बाजी का रोल है कि इसने अब्बू के जाने के बाद हमें एक छत के नीचे जमा रखा है। अच्छा, ये बड़ी बहनों में हमेशा से वो एक, मैंने कहा ना सर, ममता या वो माँ भी बन जाती है, बाप भी बन जाती है वक्त आने पे। आप यकीन करो कि मेरी माँ को पता नहीं होता जब उनके घरों में कोई इशू राइज होते हैं, मेरी माँ को बिल्कुल पता नहीं होता। मैं यहाँ बैठी माँ तक वो इशू पहुंचने नहीं देती, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बात को मानती भी है। ये भी बड़ी बात होती है कि मान जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही बॉन्ड बहनों में होना चाहिए। इस बॉन्ड को हमेशा सलामत रखे। आप लोगों के पास नहीं है, खुदा के लिए इस रिश्ते की कदर करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सामिया जी, हमने अनाउंस तो कर दिया है कि हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, बिल्कुल हमारी आज की कहानी शो की क्या सूरत इख्तियार करने वाली है। लेकिन जो हमारे मेहमान हैं वो जरा अभी भी हम थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। ब्रेक पे जाते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे 5 टिकटॉक सिस्टर्स जो हैं स्टार, मैं कहूंगी उनको, उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे बहुत सारी बातें भी जानेंगे, बहुत सारी गेम्स भी कराएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, स्टे विद अस। आज इतने प्यारे रिश्ते के ऊपर बहुत सारी बातें हम करने जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि इससे खूबसूरत रिश्ता और कोई हो नहीं सकता। तो बगैर वक्त जाया किए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी जो टिकटॉक सिस्टर स्टार्स हैं, उनको जरा इनवाइट करते हैं। तो भरपूर तालियों में जनाब। अब इसमें लगा भी यहाँ पे नारा लगेगा, हिप हिप हुर्रे। क्या हाल है, कैसे हो सब लोग? ठीक है, सबसे छोटी रह गई आई गेस ज़ैनब। ज़ैनब क्या हाल है? चलें जी, सब लोग अपनी अपनी निशिस्तों पे विराजमान हो जाइए और पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अभी जहाज जो है वो हम बहनों के टॉपिक में याद रखने का। अच्छा, पता चला है ना कि 5 बहनों की एंट्री हुई है, रौनक आई है। मतलब अल्लाह माफी दे, मतलब वैसे तो कहा भी जाता है, इवन बड़े बुजुर्ग कहते होते हैं कि घर में ऐसी कुछ सेटबैक भी हो जाए तो बेटियां ही उस पर रौनक लगाती हैं। कि याद हो, कोई इवेंट हो, कोई भी चीज हो, वो बात इतनी दुरुस्त है कि भाई 5 बहनें हैं माशाल्लाह, या जिनकी बहन होती है ज्यादा नहीं होती, तो बाहर फिर किसी दोस्त की, किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात सच है, 110%। हमारा रात को 10 बजे चुगली सेशन लगता है जिसमें हमने जो सारा के था उसका फिर हम लोग वो बात किसी और से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी जाके कोई दोस्त बनाती हूँ या हिरा, फातिमा, राबिया, ज़ैन, तो वो हम दोस्ती तुड़वा देते हैं। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम करेगी। अच्छा चलो आप ही, मैं ऐसे करूंगी, तो ये मुझे बता रही होती, तुम बड़ी हो, तुम्हें हमें बताना चाहिए, हम तुम्हें बता रहे थे आप ही वो ठीक नहीं है। नहीं, अगर फ्रेंड ठीक भी हो ना, फिर भी जेलसी होती है कि तुम बात क्यों कर रही हो। इकरा, थोड़ा सा जरा हमारी जो ऑडियंस है उनको जरा इंट्रोडक्शन करवाओ, जरा कौन किसका क्या नंबर है और किसकी क्या खासियत है, जरा तारीफ से आगाज करते हैं। यू नो, ओके, सो आई एम डॉक्टर इकरा कंवल। मैं पढ़ती भी हूँ, गाती भी हूँ। आपने मुझे बहुत दफा नबिया इजाज के शो में देखा। अच्छा, एक अच्छी आदत के साथ सबका इंट्रोडक्शन करवाओ। अपनी अच्छी आदत बताऊं? अपनी भी, सबकी और बाकी बहनों की भी। अच्छा, अच्छी आदत मैं अपनी बताऊंगी, बाकियों की बाकियों में थोड़ी बहुत अच्छी आदतें हैं। अभी मैं कह रही थी बहनें माए होती हैं, तो अगर आप बड़ी हमारी बात सुने तो तारीफ तो करो ना। ओके, सो माँ बना दिया तुमने मुझे इतनी छोटी एज में। अच्छा, मेरी अच्छी आदत ये लड़कियां हैं ना, आप देखो जब वो छोटी छोटी होती है डॉल्स के साथ खेलती हैं, डॉल्स को ऐसे कर रही थी, लड़की में पैदाइशी ममता होती है। मैं उसकी अम्मी बनी थी राबिया की, बचपन से, क्योंकि मैं हमेशा उसको राबिया क्या खाना है, राबिया ने फिर सबसे ज्यादा काम भी उसी से करवाती है। सबसे ज्यादा काम क्यों ना करवाऊं भाई, अम्मियां पानी पिला दो राबिया, खाना ला दो राबिया, ये कर दो। मैं बेचारी यार कहाँ फंस गई है, छोटे वो टॉर्चर करना पड़ता। देखो ये काम कर, तो बहन नहीं हो, बहन नहीं है, ये डायलॉग
किसने बोला? अच्छा भी पहले हमारी तो बातें चलती रहेगी जरा सबके बारे में। इंट्रोडक्शन मेरा मैंने आपको बता दिया मैं क्या करती हूँ। अच्छी आदत मेरे में ये है कि मैं चीज को ऑब्जर्व करती हूँ और उसके बाद भूल जाती हूँ, 2 मिनट में लड़ती हूँ और फौरन भूल जाती हूँ। और इसकी अच्छी आदत ये है कि ये कोई भी बीमार हो घर में किसी को, हिरा फैसल ये अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएगी। अच्छी आदत मैं बता देती हूँ। मैं भी जब बीमार होती थी हिरा जो हमारे घर में अल्लाह रहम करे अगर किसी को थोड़ा बहुत तो हिरा हमेशा। अच्छा मुझे एक दफा ये कहती है हिरापी मुझे मेरी तो मामा ने भी ख्याल नहीं ऐसे रखा, आप ऐसे रख रही हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था उस टाइम मुझे बोलते ट्रेनिंग हिरा है 500 ज्यादा में। अच्छा जी फिर किसका नंबर है? फिर तीसरा नंबर है फातिमा फैसल का। लोग सब इसको जानते हैं इसकी चालाकियों से, तो इसके लिए तो हूटिंग होनी चाहिए। एक और फातिमा की तारीफ एक मैं भी करूं? करो तुम बुरा हक है। हमारे घर की सास है ये। ट्रेन कर ली ऐसी नहीं तारीफें हो रही है आपकी, मतलब ऐसे हो आगे जाएगा। नहीं आप ही बहुत गाइड कर नहीं, ऐसे मत को। इतना इनोसेंट चेहरा है फातिमा का। ओ ये वो कहते हैं गलत बात नहीं करो। सबसे इनोसेंट फेस जो है ना वो फातिमा का है माशाल्लाह। अच्छा वेरी प्रिटी। अच्छा लगती है ना। अच्छा आज फातिमा के साथ है राबिया है, ये चौथे नंबर पे है। ये हमारी सबसे फरमाबरदार बहन, ओबीडियंट काम करने में। मैं इसका चेहरा देख के एक बात बताऊं, आप सब में से इसकी किस्मत सबसे तेज होगी। इंशाल्लाह। अच्छा तो सबसे काम पता है फातिमा ने नहीं करना, हिरा ने नहीं करना, ज़ैनब ने नहीं करना, तो वो राबिया। रात के 3 बजे बुलाएं, रात के 2 बजे बुलाएं, ये मुझे कॉल कर लेती हैं कि राबिया सुनने शूट पे जाना, मैं बहुत थकी हुई आई हूँ, मेरा बैग पैक कर दो। राबिया बैग तक पैक करती है। तो ये कोई बाहर बहन नहीं करती है। रात के 4 बजे भी कोई पानी मांगे ना उठ के राबिया पानी ला दो। अच्छा हमारे घर में सबको दे भाई। नबीला मेरी भी एक ऐसी बहन है, उसका नाम है बीला, उसको हम कहते हैं। उसको हम ना घर का बबलू कहते थे। अच्छा बबलू जो है ना मार्केट से चीज ला दे, वो आज तक वो आते जाते अपने हमसायों के भी काम कर रही होती है। अल्लाह उसको जिंदगी दे, क्योंकि ये बहुत नेकी होती है किसी के काम आना और सेल्फलेस होके काम आना। तो ऐसा बबलू हमारे घर में भी है, 5 में से एक बबलू है। फिर वो जो बबलू होता है ना वो वक्त आने में फिर बड़ा इमोशनल भी हो जाता है। वो फिर आपने ये होती है वो वाला बबलू। कभी डांटू ना तो तुम कर जाओ, ये इसका लिटरली यही रिएक्शन होता है। और मैं मतलब फिर नहीं ज्यादा नहीं मैं डांटती, अच्छी बच्ची है हमारे घर की। और सबसे छोटा और सबसे नटखट पीस, नटखट चटपट जो भी आप इसके साथ लगाना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा शरारती, सबसे ज्यादा लड़ती है। अच्छी आदत ये मेरी अच्छा इसकी अच्छी आदत क्या है, जब हमने कहीं जाना हो और इसको हम बता देंगे हमारे घर का अलार्म है, हम सब भूल जाते हैं हमने कहीं जाना है। इसको याद ये बैग लेके खड़ी तो जाना नहीं था। जाना भी किसी मतलब किसी फन वाली जगह पे, प्लेलैंड या किसी मॉल में, हम देंगे अच्छा चलो ठीक है, पीछे पड़ जाएगी जाओ जाओ जाओ, और इसको बस अलार्म है, ये स्कूल जाना भूल जाता है इसको, वो बहाने लगा कौन से बने हुए हैं इस ग्रुप में। वो कहते हैं ना कि जब लड़ाई होती है तो फिर वो ग्रुप भी बन जाते हैं ना। कि देखा हिरा राबिया ने तो जो है ना वो मुझे कल वो मैं बताती हूँ, राबिया न्यूट्रल है, सबके साथ मिल जाती है, हम इसके आगे सबकी चुगलियां कर लेते हैं। अच्छा कभी कभी आप ही और फातिमा का बॉन्ड बन जाता है, मैं अकेली में, मुझे कहती तुम सड़ी भी रहती हो, ये नहीं यार कोई नहीं। और बॉन्ड इसका किसी के साथ ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हमारा ऐसे होता है कि अब लड़ाई होगी है ना 2 बंदों में, हमने किसी तीसरे के पास जाना और चाहते हैं वो हमारी साइड ही ले। अगर आप ही उसको अपना बता रही है तो हमारी। मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा लड़ाका जग्गू कौन है? एक वो होता है हर वक्त मेरी बहन को अब मैं नहीं छोड़ जाऊंगी उसका बदला लेके। नहीं अच्छा ये वाला लड़ाका। हाँ मैं तो हम सभी हैं, हम सब है। हम कहते हैं हमारे सामने कोई बाहर का बंदा कहे ना तुम्हारी बहन तुम्हारा महमून, मैं तो ऐसे तो की हुई है इस तरह की ना। और मार भी इन रिवर्स मार भी खाई हुई है। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वजह से स्कूल में
सब लोग एक साथ एक स्कूल में जाते थे? नहीं, स्कूल तो हमने बहुत चेंज किया। अगर हम 10th तक पढ़े तो 10th स्कूल हमने चेंज किया। नहीं मतलब एक ही स्कूल में एक वक्त में रहते थे या दो बच्चे एक स्कूल में? ये क्यों करते थे? हम कहते थे नहीं ये नहीं, अब कोई और, अब कोई और। ये क्या आदत है स्कूल? हमारे घर गंदी आदत थी, हमें कोई टीचर ही नहीं पसंद आता था, और गलती से पसंद आ जाए वो टीचर इतनी जल्दी छोड़ के चला जाता था स्कूल। फिर हम कहते थे मम्मा अब इतने बहाने बना रहे, मम्मा ठीक ही नहीं पढ़ाती हैं, मम्मा मारती हैं, मारती हैं। और कभी ऐसा हुआ एक टाइम पे एक स्कूल में पांचों रहे हो? नहीं पांचों नहीं, क्योंकि हमारा एज डिफरेंस है, हम 5 साल बड़ी में तो मैक्सिमम आप तीनों एक साथ तीन एक साथ, और मैं एक साल का डिफरेंस तकरीबन होगा, 2 साल के मुझसे 2 साल। तो कभी ऐसा हुआ, मुझे बड़े अच्छे से याद है जब मैं छोटी होती थी तो मेरी बड़ी बहन मतलब कि वो 3 साल का डिफरेंस हमें, तो क्लास की बॉयज भाई प्रिंसिपल का बेटा, फिर जब आपकी क्लास में होता है तो जब टीचर क्लास में बाहर होती है तो फिर स्टिक उस बच्चे के हाथ में होती है जो प्रिंसिपल का बेटा होता है और जो उसका गैंग होता है। तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि वो लड़कों ने जी तंग करना, हम बेचारी बड़ी घबराई हुए से स्टूडेंट और डरे हुए से कि भाई अब टीचर चली गई है, और टीचर कौन है? टीचर भी जो है वो प्रिंसिपल की साली है। तो आता था उस टाइम की अब जो है टीचर क्लास से चली गई है और क्लास का जो मॉनिटर है वो प्रिंसिपल का बेटा बन गया, तो अब तो हमारी खैर नहीं है। तो मैं बस रोते हुए अपनी बहन की क्लास में मैंने जाना, 7th क्लास में होती थी और मैं 4th या 5th क्लास में होती थी, तो उसने उसी टाइम आ जाना और उसने नहीं देखा कि प्रिंसिपल का बेटा है कौन, किसी टीचर का क्या लगता है, उसने आगे सबको रख के लगानी। खबरदार अब तुम लोगों ने मेरी बहन को अगर तंग किया। और मेरा इतना वो एक मासूमाना अंदाज होता था कि मैं रोते हुए जाके बस उसकी क्लास के बाहर खड़ी हो गई ऐसे खुद ही जज कर लो कि अब मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया, मुझे बचाने आ जाओ। तो बहनों का इतना सपोर्ट होता है। हमें तो कोई चम से तो कोई पंगा ही नहीं लेता था। साम्या जी आप भी सबसे बड़ी थी, तो किस तरह से आपका मिजाज कैसा था छोटी बहनों के लिए? मैं बहुत सख्त बहन थी। अच्छा, आप यकीन करो कि अब बच्चियों को जाहिर है जब नई नई जवान हो रही होती है तो बच्चियों के रंग भी थोड़े और होते हैं। हाँ। मैं तो इतनी कड़ी नजर रखती थी कि ना खेड़ा मेरी अम्मा को तो पता भी नहीं होता था। मेरी अम्मा अब्बू बड़े लव बर्ड्स थे आपस में। बस वो बच्चे पैदा किए, वो एक वारिस 6 नंबर पे जो आना था उसके लिए जो 5 बहनें आ गई, तो वो जो मैं तो यकीन करो बड़ी सख्त होती थी। पता नहीं आप कितनी लिबरल हो। नहीं इकरा, मैं बड़ी रिजिड होती थी बहन जो है कि मेरी बहनों पे कोई बुरी नजर ना डाले, दुपट्टा ठीक लेना है, ट्राउजर पहनना नहीं, शलवार पहनो, ट्राउजर जो है वो नहीं, फ्रॉक हो, ये वो मेरी बड़ी दरबार पे हम सारे फैमिली गए हुए, तो वहां से हमारे तो एक लड़के ने ना मेरी बहन को छेड़ने की कोशिश की। मेरी अम्मी अब्बू आगे जा रहे, मैंने जन्नातेदार थप्पड़ उस आदमी को मारा, वो हजूम रुक गया। अम्मी अब्बा आए तो मैं वहां छिंज डाल के बेटी भी मेरी बहन को छेड़ने की कोशिश की। तो वो ये वाली वैसे भी रिजेक्ट के भाई मैं बहुत पोजेसिव होती थी। वो छोटी बहन जब नया फैशन स्टार्ट करते तो बड़ी बहनों को हो रहा होता है कि ये जो है वो। मैं आप कभी उनसे पूछे, वो कहती है आज भी कहती है मैं अपने खामिदों से डर नहीं लगता, पिंक बाजी के माथे पे बल आ जाए तो हमारी जाने निकल जाती है। अभी मिजाज आपका चेंज शायद अब देखो अगर माँ वाला रोल है ना तो वो मुझे आज भी कुछ ना कुछ सिखाना पड़ता है। मैं कल परसों भी कुछ चीज समझा रही थी, फिर मैंने कहा मैं तुम लोगों को सिखाने के लिए कह रही हूँ कि ये गलती मत किया करो, कि कोई मतलब वैसे कोई फैमिली इशू पे हम बात कर रहे थे। लेकिन आज का जमाना बदल गया। हमारे में ये होता है कि तूने ही काम चल यार, दोनों मिलके करते हैं। तो मैं वो वाली बड़ी बहन थी जो सख्ती नहीं करती थी। इसने कोई गलत काम करना होता था, गलत बहुत गलत नहीं, उस मामले में तो मैं जान ना निकाल दूं, लेकिन किसकी वो सबसे छोटी और इसकी, क्योंकि ये दोनों खुद समझदार हैं तो इनके लिए तो बहनों का एक बड़ा सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आप पूरे खानदान की चुगली जो है वो अपनी और कहीं गवाह नहीं छोड़ना पड़ता। गुस्सा भी किसी और पर भी आ रहा होता है ना तो आप अपनी बेचारी छोटी बहन पे आप गुस्सा निकाल देते हैं। फिर एक बहन होती है जो बड़ी लड़ाका बहन होती है, कोई एक बहन होती है जो टॉम बॉय बहन होती है, कोई एक बहन होती है जो बेचारी मुझे बताया कि राबिया जो है वो समटाइम न्यूट्रल हो जाती है। लेकिन बहुत सारी बातें जानने वाले हैं कि इनमें सबसे ज्यादा गॉसिप क्वीन कौन है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी गेम्स भी करवाएंगे हमारे मेहमानों के साथ, बहुत फन होने वाला है शो में। स्टे विद अस भाई। तो घर में तो
किसी और दोस्त यार की जरूरत ही नहीं। घर में कितनी बार महफिल जमती है मतलब इकट्ठे बैठे और म्यूजिक और खाना पीना एंजॉय। तरह गा लेती है माशाल्लाह से। एक्चुअली ये मेरा मजाक उड़ा रही है, वो गाती है। ज़ैनब अच्छा गाती है। तो ज़ैनब गुनगुनाए, अच्छा गाती है, गुनगुनाओ थोड़ा सा गाना। ज़ैनब माइक दे ना इकरा उसको। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्ही कसम आके मिलना यूं ही, एक चाहे भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। क्या बात, वाह वाह। अच्छा जी, ग्रेट। सबसे मजेदार सवाल, सबसे ज्यादा सुघड़ कौन है? क्योंकि जो सुघड़, अब डोंट टेल मी कि राबिया है। नहीं, ये वो आपको खुद ही बताएगी। मतलब कि वो एक बहन होती है ना जो सब चीजें, मैं बताती हूँ कैसे, इन अ सेंस के घर के एक बहन होती है कि आपने किसी पिकनिक पे जाना है या किसी आपने वेकेशन पे जाना है, तो एक बहन होती है जिसको पता है कि यार ये चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो बैग बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बना के रखती है, जिसको सुई धागा भी बटन लगाना भी आता है, जिसको खाना बनाना भी आता है, जिसको पता है कि अब जब मेहमान आएंगे तो भाई ये ट्रे, हिरा तुम जाओ रे, हिरा तुम जाओ, के पता है कि ट्रे बहुत अच्छी लगाएगी, चाय बहुत अच्छी बनाएगी जब मेहमान आएंगे, तो वो क्वालिटी डिफरेंट है। मतलब अगर सुई धागा मुझे लगाना आता है तो खाना उसको बनाना आता है, पैकिंग अगर वो अच्छी करती है तो ट्रे अच्छी ये देती है। मतलब वो ऑल इन वन, ये नहीं कि एक ही बंदे में सब है, डिफरेंट। अगर किसी ने अलमारी कबर्ड में जो है वो गन फैला दिया तो उसको मैंने ऑर्गेनाइज करना है, ये जूते ये खाना वो बस उससे नहीं बनाना है। बात बताओ, तुम दोनों में से कबर्ड आपस में शेयर कौन करता है? सबके भी, हम मम्मा पापा सबके कपड़े हम पहनते हैं। किसको बुरा लगता है जब कोई मेस करता है? मेरी शर्ट पहनी थी तो मैं एक लड़के के कैरेक्टर में वो दोनों भी थी। मेरे पापा एक ही घर पे आदमी है तो वो कहते हैं मेरे कपड़े छोड़ दिया करो। वार्डरोब्स अलग अलग है लेकिन एक ही वार्डरोब है जो हम कहते हैं नहीं यही हमें मतलब एक रूम है उसमें सबके और उसको ऑर्गेनाइज करना। मेरे साथ सामने जी बचपन से क्या प्रॉब्लम है, मैं जब भी किसी शादी पे जाती थी, अब बहुत कम हो गया है, लेकिन मेरे कपड़े फट जाते थे। हाँ, मतलब ये डांस कर रहे हैं, ग्रुप डांस है और कहीं पे ढोलक पड़ गया या कोई चीज अटकी तो वो जी लेस फट गई, दुपट्टा फट गया, लहंगा फट गया। मतलब कि एक दो बार तो ऐसा हुआ कि कपड़े बहुत छोटी थी, मतलब बहुत छोटी थी और नीचे जिस तरह वो टिश्यू का एक बड़ा जबरदस्त टाइम था, टिश्यू के ड्रेसेस पहनते थे, तो वो अम्मा के साथ इनको लगता है अपने वाकई याद आ गया, यही होता है। तो वो जिद बड़ी की कि मैंने ये ड्रेस नहीं पहना, तो मैंने क्या नीचे उसके गाउन ऊपर था और नीचे पूरी शर्ट थी, तो मैंने वो टिश्यू को पकड़ा, मैंने मैंने फाड़ दिया। मतलब इस तरह का वो बच्चा के भाई कपड़े जो है वो कभी तो वो रहे ही नहीं। तो आप में से वो कौन है जो इसके पास कपड़े कभी फातिमा, इसके पास में जूती जाए वो टूट के वापस आती है, कपड़े पहने मुझे नहीं पता। अच्छा मेरी ना ज्यादातर जो जीन्स होती है ना वो यहाँ से इधर घुटनों से ना फट जाती है, मैं सोचती रहती हूँ ये फटी कैसे? मतलब मैं ऐसे बच्चों के लिए हम बोलते थे तेरे जिस्म से कंडे लगे। इसको कोई अपना ड्रेस नहीं देते थे, नहीं तुम फाड़ के ले आओगे, वो वाकई फाड़ के ले आती थी। और अच्छा खाना खाते हो गंदा भी करके उसने लेकर आना है, उसको कुछ ना कुछ गिरा होगा। अच्छा स्कूल में एक दफा ऐसे हुआ कि मैं सबसे गंदी स्कूल में होकर जाती थी, मतलब मेरा यूनिफॉर्म इतना अच्छा नहीं होता था और स्कूल में मुझे नीटनेस का अवार्ड मिला। ये लोग हंस नीटनेस का अवार्ड मिला। आप ही से क्लास में नहीं घुसाती थी, ये मेरी बहन नहीं है, इसको ले जाए। अच्छा सारी जो है माशाल्लाह प्यारी प्यारी बहनें, सब में टैलेंट भी भरपूर है, वो तो हमें पता चल ही रहा है अभी के जो है किसी को सिलाई अच्छी आती है तो कोई चाय की ट्रे बड़ी अच्छी बना रही है। सारे कामों के साथ साथ ये सारी बहनें जनाब टैलेंट में भी किसी से कम नहीं और टिकटॉक पे बड़ा छाई हुई है। तो सबसे अच्छा टिकटॉक स्टार कौन है ये भी इनसे जरा जानेंगे, लेकिन जरा भाई वीडियो दिखाएं, जरा कुछ क्लिप्स दिखाएं। क्या बात।
अच्छा बेस्ट वाली वीडियो सारी अच्छी थी, लेकिन जो लास्ट वाली थी बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन पांचवा पीस कहाँ था भाई? पांचवा वीडियो बना रहा था, पांचवा खुद बताइए। कुर्बानी का वो बलि का बकरा तो नहीं बन गया क्या? कैमरा के पीछे थी। अच्छा ऐसा होता है ज़ैनब कई दफा कि आप यहाँ जो है वो इकट्ठी बैठे हो और कभी तुम्हें रूम से कह दे कि ज़ैनब ये हम अपनी बातें कर रहे हैं और तुमने ये बात नहीं सुनी है, जरा मामा जी से चले जाओ। इनसे पूछती हूँ क्या बात कर रहे हैं, बताते ही नहीं। अच्छा कभी भी नहीं बताया? मतलब कि क्या किस तरह की कोई बात भी दिल कर रहा हो सुनने को, क्या बातें कर रहे हो? मेरे बारे में करते हैं। कितना बच्चे को धोखे में रखा हुआ है तुम लोगों ने। ये ज़ैनब का नाम रख के किसकी कहानियां आप उसमें शेयर कर रहे हो? चुगलियां कर रहे हैं। ज़ैनब सारे इनके राज खोल देने, इससे पहले कि ज़ैनब इनके राज खोले हम जरा ज़ैनब को इस तरह गेम में बिजी करते हैं। जनाब आप लोगों के पास जो प्रॉप्स है जरा दिखाएं हमारी ऑडियंस को कि वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है तो भाई बेल यानी कि घंटियां छोटी वाली सबके हाथ में सबके पास हैं और गेम बड़ी आसान सी है। वो ये कि मैं बड़े आसान से चंद सवाल आपसे पूछूंगी और उसका जो जवाब होगा आप समझती हैं कि मेरे पे फिट हो रहा है तो आप बेल बजाएंगे। ओके ओके। तो जी पहला सवाल ये है कि मैं हमेशा वक्त पर तैयार होती हूँ। कोई भी घंटी नहीं बजी, यानी कि ज़ैनब जो पापा धक्के दे के निकाल रहे हैं। आज से हमारे घर में पंक्चुअल हमारे बाबा ही हैं। अब्बा जी हैं, लेकिन ज़ैनब भी याद हो रहा है कि हमेशा तैयार हो जाती है, इसको याद होता है अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए। चलो अपने मतलब के लिए मानो सबसे पहले जो मिल जाता है वो खामोशी से खा लेती है। जो भी ला दो मुझे, बस खाना होना चाहिए। ओके अच्छा वो एक बेचारी जो है ना उसे यानी कि बाकी नखरीली है। मैं फूडी हूँ और मुझे कुछ भी ऐसा वैसा पसंद नहीं आता। मैं कहती हूँ तो टेस्ट अच्छा। बात सुनो तो फिर सब एक तरफ होते होंगे, तुम क्या खाती हो उसके बाद? खुद बनाती हूँ, मैंगो को फ्राई करके बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। सारे काम हमेशा वक्त पे निपटा लेती हूँ। मैं निपटा लेती हूँ, एक निपटा लेती है। होती सुस्त हूँ लेकिन पेट में तो बस मेरे ही बात रहती है, कोई भी कभी मतलब कि जो है वो हिरा की बात कभी मैंने किसी नहीं किया। ज़ैनब को शिकवा मेरी बातें बताती है जाके। मेरा कोई तो ज़ैनब की सब बातें अब यही करवा देगी। सबसे अच्छी शॉपिंग मैं करती हूँ, सबसे बेस्ट चॉइस मेरी है। मैं नीचे से बजा रही हूँ वो हमें। अच्छा मुझे कुछ चीज पसंद आ रही, आप रखो इसको। ऐसे यही सास वाला रोज जमाती है, उसने यही मुझे रिएक्शन देना है और वो मेरे से छोटी है लेकिन उसने मुझे शॉपिंग में को ठीक लेकर बहुत अच्छा देती है, रीजनेबल रेट पे इतनी चीजें दिलवाती है। अच्छा जी खाने का बिल मैं देती हूँ। बड़ी दोनों बहने हैं तो फिर बड़ी के ऊपर वो आएगा। मेरे हाथ में तो हर वक्त मोबाइल रहता है, सबके हमेशा। रोजदार घंटी बजी है, घर के तो सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। राबिया तुम कहाँ से? अलमारी नहीं साफ करती जो हमारी कर ही ना सारी साफ की थी। नो तुम नहीं। बचपन की लड़ाइयाँ आज तक कोसती रहती हूँ, बताती हूँ बात से। मैं नहीं करती बचपन की लड़ाइयाँ। ये हमेशा छोटी सी बात को पिछली बात करके तुमने ये किया था। नहीं फातिमा, सबसे ज्यादा बुराइयाँ हाँ मैं कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा ओसीडी यानी कि सफाई पसंद। ये बहुत है कबड्डी डन ज़ैनब भी डालती है। ज़ैनब क्या बेडशीट खराब है जी? स्टार क्या है? जेमिनी। इसीलिए हम चारों एक्वेरियस है, मजे की बात है। मैं 25 जनवरी, 28 जनवरी, 3 फरवरी, 16 फरवरी बर्थडे मंथ। हाँ ये भी हमारा। सबसे ज्यादा पढ़ाकू मैं हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। इवन मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई है बट मुझे होता है मैं बुक्स पढ़ती रहूं। सबसे ज्यादा शरारती मैं बहुत ही पीस ज्यादा शरारती हैं। मैं तो नहीं, मम्मा तो कहती है बड़ी शरीफ। सबसे ज्यादा गुस्सेला इकरा को तो देख के वैसे बिल्कुल भी नहीं लगता। ओके अपनी गलती हमेशा दूसरों पे थोप देती हूँ। फातिमा ने सुबह मुझसे थोपी थी, याद करो। 500 हम आपस में मरवाए ना। बहनों की सालगिरह हमेशा जिसको याद रहती है। हाँ हमेशा पोस्ट भी रखी है, ये पोस्ट करना मेरी बर्थडे पे।
सबसे ज्यादा खुश रहती है हर वक्त? मेरी सबसे ज्यादा कंजूस? कंजूस कौन है? मानो को देखो, मैं कंजूस नहीं कंजूस, नहीं कंजूस। मानो कंजूस है। सेविंग्स करती है, सेविंग्स करती हूँ बट मैं कंजूस नहीं हूँ। भुलक्कड़, सबसे ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? राबिया कोई भी चीज करके भूल जाती अम्मा की लाडली। मैं भी हूँ। अच्छा, बाकी तीनों को शक है अभी इस पे। क्यूट है, बच्चे मन के सच्चे ना बेचारे। ड्रेसिंग सेंस तो बस मेरी अच्छी है। सबकी चीजें हमेशा समेटनी पड़ती हैं। मुझे नहीं ज्वेलरी गंडल तक वो वाला कपड़ा अच्छा। अल्लाह, जैसे ही मजे की बात हमें आने लगी। चले ब्रेक के बाद जानेंगे कि सबसे ज्यादा लड़ाकू कौन है और किस बात पे लड़ाई होती है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।